नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 9 मार्च 2026 और दिन है आज सोमवार का। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू के बाजार में एक नए दिन की जो है शुरुआत हुई है। एक मंडी में नए जोश के साथ कारोबार जो है शुरू हुआ है और तस्वीरें शनिवार से बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं। आज सोमवार होने का सीधा फायदा मंडियों में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ग्राहकी में साफ साल है। जो माल शनिवार तक फड़ों पर दबाव में खड़े थे, आज उन्हीं में जबरदस्त उठान जो है नजर आ रहा है। जबरदस्त खरीदारी का असर साफ दिख रहा है, क्योंकि रिटेलर हो, छोटे व्यापारी हो या बाहर के खरीदार हो, सोमवार को ज्यादा सक्रिय जो है हो जाते हैं। होटल लाइन हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट्स हो या फुटकर विक्रेता, इस शुक्रवार को पड़ रहे मुस्लिमों के पवित्र रमजान माह के अंतिम शुक्रवार यानी जुमा अलविदा की तैयारियों में जबरदस्त माल जो है इस समय पर उठा रहे हैं, क्योंकि उस दिन आलू की खपत एक बड़े स्तर पर होती है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि बिक्री की रफ्तार शनिवार के मुकाबले लगभग डबल नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार आजादपुर मंडी, मुंबई मंडी, फरुखाबाद मंडी, चेन्नई मंडी, बेंगलुरु मंडी, हैदराबाद मंडी, जहां से पूरे भारत के भाव के संकेत जो जाते हैं। आज सभी जगह पर माहौल में अच्छी तेजी की झलक दिख रही है। हाइब्रिड आलू जो पिछले 2-3 दिनों से दबाव में चल रहे थे, आज उनमें अच्छी खासी राहत भी मिल रही है। तो वहीं 3797 चिप्सोना सूर्या और उससे बढ़िया क्वालिटी के माल में इस समय पर 50 से 100 रुपए और कहीं कहीं 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है देखने को मिल रही है। और ये तेजी नॉर्थ से लेकर साउथ मंडियों में देखी जा रही है। ऐसे में आप लोगों को आत्मविश्वास से लबरेज रहना आपको आलू के अच्छे दाम दिला सकता है। तो जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दिया कीजिए। और आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट प्रदान करता है आप लोगों तक जेन्युइन और ऑथेंटिक और सही रिपोर्ट हर कदम पर पहुंचाने के लिए। तो किसान साथियों, मंडियों में दिन प्रतिदिन स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन किसानों के अंदर डर और घबराहट है, वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। क्या सच में आलू किसान अपनी ही मेहनत की फसल से इतना डर गया है? क्या 4 महीने की मेहनत, लाखों रुपए की लागत, ठंड, गर्मी, बीमारी, ओलावृष्टि का जोखिम उठाने वाला यह किसान आज इतना कमजोर हो गया है कि अपनी ही उपज को बोझ समझने लगा है? आज खेतों में जो माहौल है वो केवल बाजार का नहीं बल्कि डर का माहौल बनता जा रहा है। 4 महीने पहले जिस आलू की बुवाई करते समय किसान उम्मीद बो रहे थे, आज वही किसान अपनी ही मेहनत से उगाई हुई फसल से पिंड छुड़ाने की जल्दी में जो है दिखाई दे रहे हैं। खेतों में खड़े किसान कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कैसे भी ये आलू निपट जाए। इतना बोझ लग रहा है आज आलू किसानों को। जो मिल रहा है वही ले लो। जिस फसल में लाखों रुपए की लागत लगी है, 4 महीने की कड़ी मेहनत लगी है और अनगिनत जोखिम हमारे किसानों ने उठाए हैं, आज वही किसान आलू को औने पौने दामों पर बेचकर राहत महसूस करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये राहत है या आफत है? और आखिर ये डर आया कहां से? ये डर प्राकृतिक नहीं था, ये डर बनाया गया है। और इस डर को बनाने में आड़तियों, कोल्ड स्टोरेज मालिकों और बड़े व्यापारियों की रणनीति की बड़ी भूमिका जो है रही है। आज हालात ये हो गए हैं कि किसान खेत से ही आलू का निपटारा करने के लिए तैयार बैठा है। कहीं 400 रुपए कट्टा, कहीं 500 रुपए प्रति कट्टा, कहीं 600 और कई जगहों पर तो 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा में सौदे किसान कर रहे हैं। और किसान खुद कह रहे हैं भैया ले जाओ, हमें नहीं रखना। अब क्या किसान की मेंटेलिटी हो गई है? दूसरी तरफ मंडी और कोल्ड स्टोरेज के गलियारों में बैठे हुए लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसान अपने ही हाथों अपना पिंडदान कर रहा है। कितनी विडंबना की बात है। सच्चाई है कि जिस फसल को किसान कोल्ड स्टोरेज में रखकर 8 महीने तक अलग अलग भावों पर बेच सकता है और वो अपनी फसल का जो 4 महीने में उगाई है, मेहनत की है, उसका औसत मूल्य निकाल सकता है, उसी फसल को वही किसान खेत से एक ही झटके में खत्म कर देने की कोशिश कर रहा है।
और व्यापारी मन ही मन खुश हो रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं और उनका मानना है कि किसानों से ज्यादा भोला और आसानी से प्रभावित होने वाला कोई नहीं होगा। जैसा माहौल बना दो, किसान उसी दिशा में बोलने और सोचने लग जाता है। बुवाई के समय कह दो कि रकबा बहुत बढ़ गया तो किसान खुद ही उसके बाद का हल्ला उड़ाने लग जाते हैं कि अरे रकबा बढ़ गो। 90 दिन की फसल होती है, तब ये कह दो कि पैदावार बम्पर हो गई तो वही किसान इसी बात को चारों तरफ फैलाने लगा, अरे पैदावार बम्पर आ रही है। फिर एक नई कहानी शुरू होती है। खेतों से घूमकर कहा जाता है कि व्यापारी नहीं आ रहे और नया हल्ला किसान खुद ही उड़ाना जो है शुरू कर देते हैं। फिर कहा जाता है कि जो सौदे हो रहे होते हैं ना 500-600 रुपए प्रति कट्टा, ये तो साले फर्जी हैं। या फिर ये चाल और चल दी जाती है, अरे कोई तो हमारा 400 रुपये कट्टा में ले ले, हम तो जो भाव से कम दे देंगे, जितना चाहे उतना आलू दे देंगे, हमारे यहां भेज दो। बस इतना कहने की देर होती है और हल्ला जो है शुरू हो जाता है। यही हल्ला धीरे धीरे किसानों के मन में डर और घबराहट के रूप में जो है धर जाता है। फिर वही होता है जो आज देखने को मिल रहा है, किसान डर जाता है, घबरा जाता है और खेतों से ही अपने आलू को निपटाने की कोशिश में लग जाता है। उधर कोल्ड मालिक और आड़तिया व्यापारी आराम से बैठकर कहते हुए देखे जा रहे हैं कि किसान तो वही बोलेगा जो हम बुलवाएंगे, वही करेंगे जो हम करवाएंगे और वही हल्ला मचाएंगे जो हम चाहेंगे। और जब किसान डरकर अपना आलू बेच देगा तब यही लोग उसी आलू से लाखों करोड़ों रुपए छापेंगे। लेकिन असली सवाल यहां खड़ा होता है, क्या सच में किसान इतना कमजोर है या हो गया है? क्या सच में किसान अपनी मेहनत की कीमत नहीं समझता है? अगर किसान ठान ले तो वही आलू जो आज उसे बोझ लग रहा है कल सोना बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि किसान को इस डर के माहौल से बाहर निकलना होगा। जो सौदे 500-600 रुपए प्रति कट्टा में हो रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं, उसका हल्ला मचाना होगा। उस हल्ले को इतना उठाना होगा जिससे किसान अपने आलू की कीमत खुद तय कर सके। क्योंकि किसान साथियों याद रखिए, जिस दिन आपने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया उस दिन आड़ती, व्यापारी और दलाल किसान आपकी फसल से रकम नहीं छाप पाएंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूं। डर का असली चेहरा इधर किसान साथियों जब सामने आता है, जब किसान ही किसानों को डराने लगते हैं। इस पूरे खेल की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है कि आज केवल आड़ती, कोल्ड स्टोर मालिक और बड़े व्यापारी ही किसानों के मन में डर नहीं भर रहे, बल्कि कुछ दलाल किस्म के किसान भी उसी भाषा में बोलने लगे हैं जो मंडियों के गलियारों में गूंजती है, जो कोल्ड के गलियारों में, जो व्यापारियों के गलियारे में गूंजती है। यही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक कड़ी जो है बन जाती है। क्योंकि जब व्यापारी डर फैलाते हैं, कोल्ड मालिक डर फैलाते हैं या आड़ती डर फैलाते हैं तो किसानों के मन में शक पैदा होता है। लेकिन जब किसान ही किसान को डराने लगता है तो वो डर सीधे दिल में उतर जाता है। आज खेतों और चौराहों पर ऐसे लोग आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे जो खुद को किसान कहते हैं लेकिन बोलते बिल्कुल वही हैं जो व्यापारी और कोल्ड मालिक बोलते हैं। कोई कहता है कि इस बार रकबा इतना ज्यादा बढ़ गया है कोल्डों की छतों पर आलू रखा जाएगा, कोई कहता है तो बरामदे में आलू, कोई कहता है ट्रैक्टरों की लाइन लगेगी और माल बहुत है, और तो दूसरा कहता है अभी तो व्यापारी आए नहीं है, जबकि व्यापारी खेतों में घूम रहे हैं, बाद में तो भाव और गिर जाएंगे। तीसरा कहता है जो सौदे सुन रहे हो जो हो रहे हैं वो सब फर्जी हैं। तो चौथा तो लगभग बहुत बड़ी धमकी भरे अंदाज में कहता है हम तो जो 500-550 के दाम लगाने इससे कम ही दे देंगे, जो चाहो तो तुम अभी ले लो। कुछ तो जो हमसे ही कमेंट कर लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब यही बातें व्यापारी बोलता है तो वो एक चाल लगती है, लेकिन जब वही बातें किसान बोलता है तो ये अफवाहें बन जाती हैं और यही अफवाहें धीरे धीरे पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती हैं। व्यापारियों की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती है कि उन्होंने आलू सस्ता खरीद लिया, उनकी असली जीत का सूत्रधार वो किसान होते हैं जो किसान होकर भी अन्य किसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब एक किसान ही दूसरे किसान से कहने लगता है कि जल्दी बेच दो, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ होना ही नहीं है, माल बहुत है, कोल्ड बढ़ जाएंगे, अभी तो तुम्हें 500 के दाम मिल रहे हैं, बाद में 300 के भी नहीं मिलेंगे, और यही से डर की शुरुआत जो है हो जाती है। एक किसान बोलता है तो 10 किसान सुनते हैं, फिर वही 10 किसान आगे 100 किसानों को कहते हैं और वही बात बताते हैं, वही बात दोहराते हैं, और देखते ही देखे तिल का ताड़ बन जाता है
और पूरा इलाका डर के माहौल में जो है आ जाता है। सवाल उठता है कि कुछ किसान ऐसी भाषा और ऐसी वक्तव्य बोलते ही क्यों हैं? इसके पीछे कई वजह होती हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सीधे व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और आड़तियों से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 2-4 ट्रॉली का सौदा कराने पर थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे सुनी सुनी बातों को आग की तरह फैलाते हैं, यानी चुगलखोर। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही निकलता है, और वो नतीजा होता है किसानों का नुकसान। क्योंकि जब डर फैलता है तो किसान जल्दबाजी में सौदे करते हैं, और जब किसान जल्दबाजी में आलू को बेचता है तो हमेशा फायदा व्यापारी, आड़तियों, कोल्ड मालिकों का होता है। और यही इस आलू का असली खेल है जो डर और अफवाहों पर चलता है। इस खेल की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई बार इस खेल का मोहरा खुद किसान जो है बन जाते हैं। जो किसान दूसरे किसानों को समझाने और उनको हौसला देने की जगह उनके अंदर डर और घबराहट फैलाते हैं, वो जाने अनजाने में व्यापारियों, कोल्ड मालिकों और आड़तियों की सबसे बड़ी मदद जो है कर रहे होते हैं। किसानों को सबसे पहले यह समझना होगा कि डर फैलाने वाला हर आदमी किसान का हितैषी हो ही नहीं सकता है, चाहे वो व्यापारी हो, खुद किसान हो, या किसानों के कपड़ों में बैठा हुआ कोई दलाल। और कोल्ड मालिक और आड़तियों को तो तुम जानते हो, मैनेजर मुनीमों को तो तुम जानते हो। असली किसान वही है जो दूसरे किसान का हौसला बनाए रखे और उसकी मेहनत की फसल से उसका मनोबल बढ़ाए रखे। याद रखिए, जब एक किसान दूसरे किसान को डराने लगते हैं तो व्यापारी बिना मेहनत के जीत जाते हैं। लेकिन जिस दिन किसान एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगते हैं, उस दिन मंडी के आड़ती, कोल्ड स्टोर मालिक, बड़े व्यापारी किसानों की फसल से खेल नहीं कर पाते। क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी फसल नहीं होती, बल्कि उनकी एकता में ही उनका अखंडता छुपी हुई होती है। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए कृषि बाजार का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ टीम की स्पष्ट रूप से सलाह आती है कि किसान किसी भी प्रकार के अफवाह या हल्ले के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। खेत में तुरंत निपटाने की जो मानसिकता किसानों ने पाल रखी है, उसे बचें और बाजार की वास्तविक मांग को देखें, आपूर्ति को देखें, भंडारण कितना हुआ है, कितना कम हुआ है, तथा समय के साथ मंडियों में बदलते भावों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएं। खेत में आलू बेचने का मौका केवल एक बार मिलता है किसान साथियों, चाहे आप 400 में बेच लो, चाहे 500 बेच लो, चाहे 250-300 में बेच लो। जबकि कोल्ड स्टोरेज में रखकर किसान कई महीनों तक, क्योंकि 8 महीने तक भंडारण होता है, नवंबर तक आप आलू बेच सकते हो, अलग अलग समय पर अलग अलग भाव में बिक्री कर सकते हो और औसत मूल्य निकाल सकते हो। आज कीमतें ये हैं तो कल कीमतें बदलेंगी भी, बाजार में डिमांड भी आएगी तो तेजी भी बनेगी। इसलिए जरूरी है कि किसान डर या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि जानकारी, धैर्य, सामूहिक समझ के आधार पर फैसला लें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाए रखें और बाजार के खेल को समझकर अपनी मेहनत की फसल की कीमत खुद तय करने की दिशा में आगे बढ़ें। जो कोल्ड स्टोरेज कभी ट्रैक्टरों की गूंज और पल्लेदारों के हल्ले से दिन रात गुजरमान रहते थे, आलू खड़ा ही नहीं गलता था, लेवल लगी रहती थी, आज वहां पर हालात यह है कि पूरे दिन में बमुश्किल 1 से 2 या एकदम 3 ट्रैक्टर ही पहुंच पा रहे हैं। यह सन्नाटा खुद उन अफवाहों की हवा निकाल रहा है जिनमें बंपर पैदावार और बढ़े हुए रकबे की कहानियां सुनाई जा रही थी। अब कहां है बंपर पैदावार और कहां है बढ़ा हुआ रकबा? जब सच में माल सच में बहुत होता तो कोल्डों के गेट पर ट्रैक्टरों की लाइन लगी होती, पल्लेदारों की लाइन लगी होती। लेकिन आज की खामोशी साफ संकेत दे रही है कि जमीनी हकीकत उन अफवाहों से बिल्कुल अलग है। 4 महीने की मेहनत और लाखों रुपए की लागत से तैयार आलू की फसल को लेकर खेतों में इस समय डर का माहौल बना दिया गया है, जिससे कई किसान जल्दबाजी में 400 से लेकर 500 और हमारे यहां तो 600 रुपए हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो इससे कम दामों पर खेत में ही सौदा करने को तैयार हो रहे हैं। दुखद बात यह है कि इस डर को केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि कुछ किसान भी अफवाहें फैलाकर जो है हवा दे रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में घबराहट का माहौल जो है बना जा रहा है। जबकि जमीनी संकेत कुछ और ही कहानी जो है बयां कर रहे हैं। इधर साउथ और महाराष्ट्र की मंडियों में आलू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वैश्विक निर्यात इस समय पर समय से पहले शुरू हो गया है। कई जगहों पर पैदावार उम्मीद से कम निकल रही है और लगभग 70% की खुदाई ओवरऑल उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। वहीं कोल्ड स्टोरेज में इस समय पर छाई असामान्य खामोशी
और महज 15% आलू आना आलू बाजार में संभावित तेजी का संकेत जो है मानी जा रही है। ऐसे में कारोबार जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञों की सलाह है, किसान अफवाह और डर के आधार पर जल्दबाजी में खेत से अपने आलू का निपटान करने का फैसला ना करें, बल्कि बाजार के संकेतों को समझकर धैर्य और समझदारी से अपनी फसल की बिक्री करने का निर्णय लें। और यहां पर एक बात यह भी स्पष्ट है कि जब 15-20 साल के पीरियड में जिन किसानों के पास में व्यापारी कभी खेतों पर ही नहीं गई, वो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है, कभी खेतों पर बेचा हो तो बात ठीक है, बेचा है नहीं, बस हल्ला मचा रहे हैं और इसी हल्ले से अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। आज हमारे यहां पर 500-600 रुपए के सौदे हो रहे हैं, उन्हें झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ये किसान नहीं हो सकता है ये गेहूं कर रहे हो, लेकिन माहौल खराब कर रहे हैं। हो सकता है ये व्यापारी आड़ती हो, कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम हो, लेकिन जो सौदे हैं उन्हें आपको स्वीकारना होगा। अब चलिए मंडियों की स्थितियां देख लेते हैं। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 173 गाड़ियों की कुल आवक जो है हुई है। सोमवार का पहला दिन है। संभल से 62 गाड़ियों की आवक है। पंजाब से 22 गाड़ी हैं, चिपसोना की 35 गाड़ी हैं, सूर्या की 12 गाड़ी हैं, एलआर की 19 गाड़ी हैं, मेरठ से 5 गाड़ी हैं, डायमंड की 2 गाड़ी हैं, आगरा से 8 गाड़ी हैं, जंगीराबाद से 7 गाड़ी हैं, शमशाबाद से किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक जो है हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात करें किसान साथियों, देखिए बढ़िया क्वालिटी के भाव कुछ इस प्रकार हैं, मैं सभी भाव बता देता हूं। संभल के आलू 350 रुपए से लेकर 380 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सुपर क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी 300 से लेकर 340 रुपए प्रति 50 केजी, एवरेज क्वालिटी 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी, हल्की क्वालिटी 220 रुपए से लेकर 240-50 रुपए प्रति 50 केजी। ये संभल के हाइब्रिड आलू की हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों चिपसोना आलू की। जो चिपसोना आलू जो टॉप क्वालिटी माल है वो 420 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम माल है किसान साथियों वो 380 रुपए से लेकर 420। एवरेज माल है किसान साथियों वो 300 से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू की बात करें जो नंबर 1 क्वालिटी चल रही है वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी सूर्य 550 से लेकर 600। एवरेज क्वालिटी सूर्य 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के ज्योति आलू की बात करें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो 300 से लेकर 320 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज आलू 250 से लेकर 260 रुपए। पंजाब का नॉर्मल पुखराज 200 से लेकर 230 रुपए। जहांगीराबाद के आलू की बात करें 250 रुपए से लेकर 280-300 रुपए प्रति 50 केजी। यही रेट जो है किसान साथियों मेरठ के आलू के हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों आगरा के जो आलू पहुंच रहे हैं शमशाबाद मार्केट से 302 वगैरह, इनकी कीमत किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती हुई नजर आई हैं और 173 गाड़ी होने के बावजूद ग्राहकी जबरदस्त है, माल जबरदस्त तरीके से उठ रहा है और इतनी गाड़ियां आने के बावजूद भी आज मंडी में 50 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पर है। बात कर लेते हैं किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में आज ख्याति के आलू जो है सुपर क्वालिटी 650 से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। एवरेज क्वालिटी का ख्याति 400 से लेकर 485 रुपए प्रति क्विंटल। हाईलैंड आलू 700 से लेकर 850 रुपए प्रति क्विंटल। लाल आलू गोल्ड पुखराज 600 से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। गाड़ियों की संख्या 80 से 100। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों तो मुंबई की मंडी में आलू की कीमतें आज जो है 37-97 वीआईपी कलरफुल 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। के मोहन आलू की कीमत 10 से 12 रुपए किलो। और किसान साथियों बात कर लेते हैं एमपी के आलू की। तो एमपी का जो ज्योति है वो 13 रुपए किलो से लेकर 15, जो वेफर एलआर है 11 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 13 रुपए किलो। आज मुंबई मंडी में 100 रुपए की तेजी है। चेन्नई मंडी की बात करें किसान साथियों तो चेन्नई की मंडी में आज 25 गाड़ियों की आमदनी हुई है। भाव रहे हैं किसान साथियों 19 से 21 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में 20 गाड़ियों की आमदनी है किसान साथियों। भाव रहे हैं 19 से 21 रुपए किलो। हुबली मंडी की बात करें 15 गाड़ियों की आमदनी है। भाव रहे हैं 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो। ओवरऑल अगर हम स्थिति परिस्थिति की बात करें तो आज देश भर की समस्त मंडियों में दिल्ली में 50 रुपए की, महाराष्ट्र में 100 रुपए की और साउथ में 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है आज आलू पर है। तो मेरा कहना यह है, वीडियो थोड़ी लंबी हुई होगी लेकिन डर और घबराहट अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए, हमेशा संयमित रहिए। आलू आपको अच्छी कीमत देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और कभी भी छीटाकशी मत कीजिए कि हमारा ही ले ले, कि जी ले ले, ये ले ले। ये किसानों की भाषा नहीं है। ये जितने भी कमेंट आते हैं चाहे फेसबुक पेज पे आते सही, चाहे वो चैनल पर आते थे यूट्यूब पर, ये सब व्यापारी, कोल्ड मैनेजर मुनीम और किसान साथियों दलाल छोड़े हुए लोगों के पाले हुए वो करते हैं। बाकी
किसान को कमेंट से कोई मतलब नहीं है, किसान को सिर्फ तेजी से मतलब है। बाजार में तेजी बननी चाहिए जिससे उनकी उम्मीदें, हसरतें, उनकी कल्पनाएं पूरी हो सकें। और हमारा प्रयास है कि आलू अच्छे रेटों पर बिके, और इसीलिए ये सारी मेहनत जो है की जा रही है। एक समय जब आएगा जब आपका आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने लगेगा और आप गर्व के साथ कह सकोगे कि एकमात्र ही सोनू चौधरी था जो डटकर अंगद के पैर की भांति खड़ा हुआ था कि होगा सो देखा जाएगा, आलू 1200 रुपए प्लस कट्टा जो है बिकेगा। तो आप लोग खेतों से आलू बिक्री करने की ना सोचें, क्योंकि खेतों पर सिर्फ आप लोगों को एक बार रेट मिलेगा, चाहे आप 20 बीघा बेचो, चाहे 100 बीघा बेचो, चाहे वो 400 में जाए, चाहे 500 में जाए या 550 में जाए। लेकिन कोल्ड में रखकर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को वैश्विक निर्यात के भी भाव मिलेंगे, बाजार तेजी की तरफ जाएगा, वो भाव भी मिलेंगे, और आप अपने आलू की औसत मूल्य निकाल लेंगे। ये खेतों पर जो हल्ला मचा रहे कोई हमारा ले जाए जी ले जाए, इससे आप जो है बचिए।